जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि जुगल माधुरी शरण जी क्या अद्भुत दीवाने थे अपने गुरुदेव के। हर समय उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं के बारे में गाना, उन्हीं की कविता रचना, ठाकुर जी भी उन्हीं में ही देखना। तो सरस कुंज में जितने भी उत्सव हुआ करते थे, जुगल माधुरी शरण जी जी खोल कर नाचते गाते थे। नाच गा के एक अद्भुत आनंद में डूब जाते थे और सबको डुबो भी देते थे। परंतु इन अवसरों पर सरस माधुरी शरण जी उनसे आचार्यों का गुणगान कहने को कहते थे, अपना गुणगान मना करते थे। लेकिन जुगल माधुरी शरण जी, उनको तो केवल आप ही भाएं। तो अब क्या करे, गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं टाल सकते, तो मन की मन ही में रह जाती। इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोचा। श्रावण की हरियाली अमावस्या को वे अपने घर पे गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें रात्रि भर गुरु महिमा का गान किया करते थे। उस रात्रि अपने घर में बच्चों तक को सोने नहीं देते थे। जी भर कर अब गुरुदेव का गुणगान करे, गुरुदेव की महिमा गाए और यही करे। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते जुगल माधुरी शरण जी सरस गुरु की बातें किया करते थे, अपने सरस गुरुदेव का ही चिंतन किया करते थे। एक समय के बाद आप अपने पिताजी के साथ छत पर बैठे हुए थे। पिताजी ने उनसे कहा, तुम हर समय गुरुदेव का ही चिंतन करते हो, उन्हीं का गुणगान करते हो, उन्हीं को ही सब कुछ मानते हो। एक प्रकार से ये सब ठीक है, पर आप पिताजी शायद कहना चाहते थे कि तुम भगवान की उपेक्षा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन पर कहते ही जुगल माधुरी शरण जी ने पिताजी को वाक्य पूरा नहीं करने दिया। उससे पहले ही आवेश में आप खड़े हो गए, छत से कूदने को तैयार हो गए। आवेश में भरकर कहने लगे, पर क्या, आगे यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं अभी छत से कूदकर शरीर त्याग कर दूंगा। पिताजी घबरा गए, उठकर हाथ पकड़ लिया आपका और लड़खड़ाती हुई घबराहट भरी आवाज में कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, तुम शांत हो जाओ। इतनी प्रबल गुरु निष्ठा थी। अब बताओ, जिस शिष्य की ऐसी प्रबल गुरु निष्ठा हो, भला गुरुदेव उन पे कैसे ना रीझे। कहते हैं कि एक बार सरस माधुरी शरण जी जुगल माधुरी शरण जी को अपने साथ वृंदावन ले गए। वहां वंशी वट पर उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करवाए आपको। उन्हें सहचरी रूप में निकुंज उपासना की सरस रीति बताई। वे अब उसी में लवलीन रहा करते थे। जिन लोगों की उपासना शैली भिन्न होती थी, उनसे तो बात भी नहीं करते थे, अब आप संग भी नहीं करते थे उनका। परंतु अब एक समय ऐसा आया जिसने आपके हृदय को पूरी तरह तोड़ दिया। वो समय था सन 1926 का मार्गशीर्ष चतुर्दशी, जब श्री सरस माधुरी शरण जी भौतिक देह का त्याग कर दिव्य धाम को चले गए। उस समय जुगल माधुरी शरण जी अपनी पहली पत्नी की चिकित्सा के लिए आगरा गए हुए थे, अस्पताल में थे। जुगल माधुरी शरण पूरा दिन वहीं रुके थे पत्नी के पास। उनकी पत्नी भी सरस माधुरी शरण जी से ही दीक्षित थी और सरस माधुरी शरण जी की भी उनपे बड़ी कृपा दृष्टि थी, विशेष कृपा थी। तो उसी रात्रि स्वप्न में सरस माधुरी शरण जी के दर्शन हुए उनकी पत्नी को। सरस माधुरी शरण जी ने कहा, मैं अब वृंदावन जा रहा हूँ, सोचा तो मैं देखते चलूं। और इतना कह के वो स्वप्न लोप हो गया। और उसी रात्रि युगल माधुरी शरण जी को श्री सरस माधुरी शरण जी ने स्वप्न दिया। कहा, तुम ये कभी मत समझना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम मेरी आत्मा हो, मेरी आत्मा के घर हो तुम। और दूसरे दिन ही जुगल माधुरी शरण जी को एक तार मिला, जिसमें समाचार था कि गुरुदेव दिव्य धाम को पधार गए। उस दिन से जुगल माधुरी शरण जी की वृत्ति और भी अंतर्मुखी हो गई। वे संसार से और भी उदासीन हो गए। ये बात उन दो घटनाओं से और पक्की होती है, पता चलती है कि कितने अंतर्मुखी हो गए थे। एक समय के बाद आचार्य श्री चरणदास जी महाराज का जन्मोत्सव था। सब परिवार वे डेहरा गए हुए थे। उनके पीछे घर में चोरी हो गई। चोर घर का सामान, कपड़े, बर्तन सब कुछ बटोर कर ले गया। ठाकुर सेवा की सामग्री तक ले गया। आपकी स्वरचित कविताएं की कॉपीज वगैरह सब ले गया। दूसरे दिन घर में खाने के लिए एक दाना अन्न तक नहीं था। जिस समय डेहरा में थे तो किसी आदमी सूचना लेकर आया, बताया कि ऐसा हो गया है।
आप पद गायन कर रहे थे, पद गाते गाते इशारे से कह दिया कि चले जाओ आप, नहीं सुनना हमें, कुछ नहीं अंतर पड़ता। वे 3 दिन तक वहीं डेहरा उत्सव में ही रहे, बराबर नाचते गाते रहे। घर वाले सब चिंतित होके पड़े रहे, उनके चेहरे पे लेकिन शिकन नहीं आई। एक बार तो इससे ही बड़ी घटना घटी। आपके पुत्र श्री श्यामा शरण जी, जो कि बड़े मेधावी थे, होनहार थे और एमएससी की फाइनल परीक्षा देने जा रहे थे, सन 1957 में अचानक उनका देहांत हो गया। घर में तो रोना पीटना मच गया, लेकिन जुगल माधुरी शरण जी ने कहा ये कोई रोने का समय नहीं है, ये तो आनंद मनाने का समय है। श्याम चरण जी दीक्षित थे तो सौभाग्य है, दिव्य धाम की प्राप्ति हुई होगी उन्हें। 3 दिनों तक उन्होंने अपने पुत्र के धाम गमन के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया। जो लोग घर में शोक प्रकट करने आते वे संकीर्तन होते देख के आश्चर्यचकित रह जाते, चले जाते वापस। इस प्रकार की घटनाओं से जुगल माधुरी शरण जी तनिक भी विचलित नहीं हुए, उनकी मस्ती में जरा भी अंतर नहीं आया। वे कहते थे कर्मों के भोग भोगना है, दिल लगी नहीं, दिखे हैं मौत क्या नहीं, सिर पर खड़ी तुम्हें, जो कुछ भी हो रहा वे होने दो जुगल, तुम तो शगल में मस्त रहो, क्या पड़ी तुम्हें। परंतु अब चोरी के बाद आपके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, पर आंतरिक स्थिति तो वैसी ही बनी हुई थी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब देखकर, संसार से इतने उदासीन देखकर सबने अब आपसे नाता सा तोड़ लिया था, सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था, परंतु आपको इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। वे तो मस्ती में गाते थे, हो गए उनके तो यारों ने साथ छोड़ दिया, पा गए गुल को तो खारों ने साथ छोड़ दिया, सच्चे गम ख्वार ने ले ली है तो फिक्रे उकाबा, तो बल से रयाकारों ने साथ छोड़ दिया, बेवफा हो गए दम भरते वफा का जो थे, आप ही संग रहे सारों ने साथ छोड़ दिया, सरस ने साथ दिया देते हैं देते ही रहे, क्या जुगल चिंता हजारों ने साथ छोड़ दिया। अब जुगल माधुरी शरण जी दुनिया की नजर में तो बेकार हो चुके थे, पर जितनी दुनिया की नजरें उन्हें बेकार समझती थी उतने ही वो बाकार थे। उनके छोटे से दिल में सरस जी समाये हुए थे और सरस प्रेम के वे दरिया बन चुके थे, उन्हीं के नशे में चूर रहते थे। दूसरे किसी वस्तु का उनके हृदय में प्रवेश था ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं थी किसी और के प्रवेश की। और हृदय में सरस जी के प्रवेश करते ही जुगल माधुरी शरण जी का हृदय आनंद और मस्ती से भर जाता था। कभी कभी वे मस्ती उनके स्वाभाविक गंभीरता के बिल्कुल विपरीत हो जाती थी। सारी दीवार तोड़कर वो बालकों के जैसे विनोद और रसमयी लीलाएं करने लगते थे। ऐसी ही घटना एक बार घटी थी। नंदग्राम के श्याम सुंदर गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे गौरांगदास बाबा जी के दर्शन करने। उनके प्रति गुरुभूति रखते थे आप, तो उनके दर्शन करने अक्सर जाया करते थे। 2 दिन बाद भाद्र शुक्ल की एकादशी थी। उस दिन बरसाने में सांकरी खोर पर राधा कृष्ण जी की एक लीला हुई थी। राधा रानी के संगीत में सखियों ने नंदलाला की चुटिया बांधी थी और उसी लीला को याद करने के लिए आज तक भी भाद्र शुक्ला एकादशी के दिन ये लीला का अभिनय किया जाता है। अभिनय में नंदलाला की चुटिया बांधी जाती है और श्री जी के मंदिर में भी लाल जी की चुटिया बांधी जाती है और तब तक नहीं खोली जाती जब तक लीला अभिनय करने वाले नंदलाला की चुटिया नहीं खोलती जाती। और उस दिन नंदग्राम का यदि कोई भी ब्रिजवासी बरसाना आ जाए तो उसकी भी चुटिया बांधी जाती है। तो जुगल माधुरी शरण जी को उस लीला के दर्शन करने का मन हो गया बहुत तेज की। उन्होंने श्याम जी से कहा कि चलो बरसाना चलते हैं, लीला के दर्शन करते हैं। पर श्याम जी ने तो कह दिया आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे क्या चुटिया बंधवानी है अपनी, मैं नंदगांव का हूँ, मेरे जाते ही मेरी चुटिया बांध देंगे। जुगल माधुरी शरण जी ने बहुत आग्रह किया कि आपको तो चलना ही पड़ेगा। तब श्याम जी ने कहा ठीक है आप चलिए, मैं उसी दिन आऊंगा। राजभोग के बाद जब चुटिया की बांधने वाली लीला समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मन में सोचा कि यदि राजभोग के बाद जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो पहले ही चला जाता हूँ, कहीं छुप के रह लूंगा राजभोग तक, उसके बाद तो लीला समाप्त हो जाएगी तो मेरी चुटिया रह जाएगी, कोई नहीं बांध पाएगा। तो अब लीला से पहले ही बरसाना चले गए। विलासगढ़ में छुपे हुए थे वे और नियम के अनुसार जब ये लीला हुई तो पुकार पड़ी, कोई है नंदगांव का और
जुगल माधुरी शरण जी ने कह दिया, हाँ हाँ विलासगढ़ में जाके बैठा है एक। अब तो बस बरसाने की सब युवतियां पहुंच गई वहां और पुलिस की तरह विलासगढ़ को घेर डाला उन्होंने और श्याम जी पकड़े गए। उन्हें सांकरी खोर पे ले जाया गया। लीला की सखियों ने उनकी भी चुटिया बांध दी, गुलाचे मारे उन्हें। दूसरी युवतियों ने भी गुलाचे मारे, घूसों से उनकी पूजा की। जुगल माधुरी शरण जी तो बड़े आनंद से देखते रहे और हंसते रहे और श्याम जी बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जुड़ाकर फिर छूट कर आए वहां से। लेकिन जुगल माधुरी शरण जी अब इन लीलाओं में तो रहते थे, लेकिन संसार को भूले रहते थे। अब श्री कृष्ण जी की मधुर लीलाओं का ही चिंतन करते थे, उन्हीं में डूबे रहते थे। मन ही मन अब गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, हमें गुरु अपनी सी कर लेना, अपनी रूप धारणा अपनी रहनी गहनी देना, अपना प्रेम भावना अपनी अपने रंग रंग लेना। और गुरुदेव ने भी उनकी सुन ली। अचानक एक दिन गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी और आपको सहचरी का सिद्ध देह प्राप्त हो गया। ये अद्भुत दिव्य देह सिद्ध हो जाने पर सार्थक अपने नॉर्मल शरीर में तो रहता है, लेकिन दिव्य देह से पूरे संसार में भी घूम सकता है। ऐसी सिद्धि होती है। देखने में नॉर्मल सब दिखता है, लेकिन होता वो चिन्मय है। प्राकृतिक जगत के नियमों को लांघने की सामर्थ्य मिल जाती है उसे। जैसे हम कितनी चरित्र में सुनते हैं ना, सिद्ध महापुरुष जो होते हैं कभी कभी ऐसी चमत्कारी घटनाएं कर देते हैं कि वो एक ही स्थान पे होते हुए दूसरे स्थान पर दर्शन दे देते हैं। एक ही समय दो स्थानों में उपस्थित हो जाते हैं, बिना चले एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसी ही घटनाएं जुगल माधुरी शरण जी के साथ भी होने लगी है, जिससे माना गया कि उनकी सिद्ध अवस्था प्रत्यक्ष हो चुकी है। एक समय के बाद वे अपने दामाद श्री सतगुरु शरण जी के साथ नंदगांव गए। अब जुगल माधुरी शरण जी को हृदय का रोग था, इसलिए वो मंदिर में ऊपर नहीं गए। नंदलाला जी की सेवा उस समय श्याम सुंदर गोस्वामी जी कर रहे थे, तो उन्हीं से कह के नंदलाला का प्रसाद नीचे मंगवा लिया। फिर 4 बजे उनके दामाद और सभी लोग गए बरसाना। अब वहां पे भी बहुत सारी सीढ़ियां थी श्री जी के मंदिर की। जुगल माधुरी शरण जी से कहा सबने कि आपके लिए डोली मंगवा देते हैं, सब आपको चढ़ाकर ऊपर ले जाएंगे। लेकिन आपने साफ मना कर दिया कि मैं ब्रिजवासियों के कंधों पे चढ़कर नहीं जाऊंगा, चाहे वे किस भी जाति के हो, लेकिन है तो वो ब्रिजवासी हमसे उच्च है, तो हमें उनकी सेवा स्वीकार नहीं है। तो अब सब लोग इन्हें नीचे छोड़कर स्वयं ऊपर चले गए, लेकिन इन्हें तो सिद्ध देह प्राप्त थी। तो जब सब ऊपर गए तो सबने देखा कि उनसे पहले जुगल माधुरी शरण जी वहां ऊपर उपस्थित थे, दर्शन कर रहे थे श्री जी के। सबने पूछा आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या जानूं, श्री जी की कृपा वे ले आए ऊपर। अब ये सब करते करते उनका लेकिन भावस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब उनका संसार में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। सद्गुरुदेव की पूर्ण कृपा होने पर शिष्य को काल का भय नहीं रहता, उसका मरना जीना नहीं होता, सब कुछ गुरुदेव के हाथ में होता है। कब वो नित्य धाम जाएगा वो भी गुरुदेव डिसाइड करते हैं अब तो जुगल माधुरी शरण जी की भी यही अवस्था थी। वे दिव्य धाम जाना तो चाहते थे, अब शरीर छोड़ना चाहते थे अब, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा के बिना नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए अब वो गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि अब हमें अपने देश ले चलो। खूब रुदन करते, गुरुदेव को पद गा गा कर सुनाते, प्रार्थना करते कि अब हमें यहाँ से ले चलो। कदाचित गुरुदेव ने उन्हें चले आने की अनुमति दे दी। वे चलने की अब योजना बनाने लगे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे गुरु स्थान में सरस माधुरी शरण जी या फिर शुकदेव जी के उत्सव में नृत्य गान करते हुए ही शरीर छोड़े। तो उस समय सरस कुंज के तत्कालीन जो आचार्य थे वो थे रसिक माधुरी शरण जी। उनके सहयोग से ये तो संभव था नहीं। रसिक माधुरी शरण जी आपके गुरु भाई थे, बहुत प्रेम करते थे, जैसे कि उनके चरित्र हमने श्रवण किया ही था। तो दोनों एक दूसरे से अपने लीला अनुभव शेयर करते थे, सब बातें बताया करते थे। पर बेशक रसिक माधुरी शरण जी आपके गुरु भाई थे, मित्र के जैसे आपसे व्यवहार करते थे, अपने लीला अनुभव बताते थे, लेकिन फिर भी आप उनका गुरुवत ही आदर करते थे। तो आपने एक बार उनसे अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि अब हम संसार से जाना चाहते हैं, ऐसे ही किसी उत्सव में नाचते गाते हुए जाना चाहते हैं।
लेकिन रसिक माधुरी शरण जी की भी वही स्थिति थी जैसे इनकी, वे भी अब संसार से जाना चाहते थे। तो जब आपने उन्हें अभिलाषा बताई अपनी, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे पहले कैसे चले जाएंगे। जुगल माधुरी शरण जी ने कहा कि क्यों, मैं आपसे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ, जा सकता हूँ। लेकिन रसिक माधुरी शरण जी माने नहीं। तब आपने कहा मेरा पहला घाव ही अभी भरा नहीं और मैं दूसरा घाव कैसे झेलूंगा आपके जाने का। लेकिन रसिक माधुरी शरण जी ने आपकी बात नहीं मानी। विक्रमी संवत 2016 भाद्र शुक्ल तृतीया को एक उत्सव होने वाला था चरण दास जी का, जिसमें 5-7 दिन ही रह गए थे। अब जुगल माधुरी शरण जी ने कहा रसिक माधुरी शरण जी से कि उत्सव के बाद रात्रि का सब कार्यक्रम सरस कुंज की नीची मंजिल पे रखना। लेकिन रसिक माधुरी शरण जी तो आपके हृदय की सब बात जानते थे। वे समझ गए कि रात्रि के बाद ठाकुर जी के शयन करने के बाद विरह के पद गाए जाते हैं और उन्हीं विरह के पद गाते गाते आप शरीर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ऊपर मंजिल में ठाकुर जी के सामने नहीं छोड़ना चाहते आप निचली मंजिल में जहां गुरुदेव की चरण रज हो वहां शरीर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए शयन आरती के बाद कार्यक्रम नीचे रखने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो रसिक माधुरी शरण जी ये सब बात जान गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। रात्रि का सारे कार्यक्रम ऊपर होता है तो ऊपर ही होगा, हम परंपरा नहीं तोड़ सकते। अब जुगल माधुरी शरण जी की मन की इच्छा तो मन में ही रह गई। वे तो वैसे ही जाना चाहते थे गुरुदेव की चरण रज शरीर पे लपेटे हुए, विरह के पद गाते हुए, रोते हुए, नाचते हुए। तो अब ये तो संभव हो नहीं पाया। तो इसीलिए सरस माधुरी शरण जी के उत्सव के बाद अब वृंदावन चले गए। सोचा शायद यही होगा कि अगली बार वैशाख में कृष्ण अमावस्या को सुखदेव जी का उत्सव है, तब शरीर छोड़ देंगे। लेकिन उसी समय उन्हें 106 डिग्री बुखार आ गया। उनकी गुरु बहन प्रेम माधुरी बाई जी जो वृंदावन में रहती थी उन्हें देखने आई। घर जाके उन्होंने गुरु महाराज से उनकी जीवन रक्षा की प्रार्थना की और दूसरे दिन ही बुखार उतर गया। जब प्रेम माधुरी बाई जी फिर से आपको देखने आई तो आपने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, इस तुच्छ शरीर के लिए गुरुदेव से प्रार्थना क्यों की, उन्हें कष्ट क्यों दिया। और इधर माघ का मास था, संवत 2016। रसिक माधुरी शरण जी तो दिव्य धाम को पधार चुके थे और अलबेली माधुरी शरण जी वहां पे अब उनकी जगह विराजित हुए थे, सरस कुंज में पीठासन हुए थे। उस समय जुगल माधुरी शरण जी भी वहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब स्थान का काम संभाल लेंगे। 3 महीने बाद सुखदेव मुनि जी का उत्सव था। उत्सव निकट आने पर अलबेली माधुरी शरण जी ने जुगल माधुरी शरण जी को निमंत्रण भेजा, लेकिन जुगल माधुरी शरण जी ने कह दिया, लिख दिया कि मैं उत्सव में तभी आऊंगा जब शयन आरती के बाद रात्रि का समाज गायन नीचे आंगन में हो। अब अलबेली माधुरी शरण जी को इस प्रकार के आग्रह का कारण समझ नहीं आया। रसिक माधुरी शरण जी तो जानते थे आपको, पहचानते थे आपको, लेकिन ये नहीं समझ पाए। तो सोचा कि जाने क्या कारण है इस आग्रह का। लेकिन जुगल माधुरी शरण जी संप्रदाय के वरिष्ठ संत थे, सर्वमान्य सदस्य थे, तो उनकी बात तो माननी ही थी, तो स्वीकृति दे दी उन्होंने। तब तो जुगल माधुरी शरण जी बहुत प्रसन्न हुए। उत्सव से पहले ही जयपुर आ गए। उत्सव के दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के सामने अपनी बड़ी पुत्री से कहा, 2 रुपए देकर कि जाओ, आज बड़े सौभाग्य का दिन है, माँ को नई चूड़ियां पहना लो। माँ बेटी दोनों समझे कि सुखदेव जी का उत्सव है, इसलिए इतने प्रसन्न है। बड़ी खुशी खुशी से दोनों गई। पत्नी नई नई चूड़ियां पहन कर आई, पर वे क्या जानती थी कि ये चूड़ियां उनकी अंतिम चूड़ियां होने वाली हैं। अब उनकी दूसरी पुत्री राधा जी सरस कुंज के प्रत्येक उत्सव में रात्रि के भजन कीर्तन में मुख्य भूमिका निभाया करती थी, खूब पद गाती थी। उनसे आपने कहा, बेटी मेरे बाद इस स्थान के सभी उत्सवों में हाजिरी देते रहना, मेरे पद गा गा कर सेवा कायम रखना। मेरी आत्मा जहाँ भी होगी खिंच कर ये पद सुनकर तुरंत आ जाया करेगी। पर राधे जी भी ये समझ नहीं पाई कि पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद आगे वाले उत्सवों के बारे में कह रहे हैं। वे नहीं समझ पाई। फिर गए आप अपने बड़े दामाद के पास, बाल कृष्ण जी के पास। कहा, आज रात्रि सरस कुंज में
जब ठाकुर जी का शयन हो जाएगा तो उनकी प्रसादी माला, इत्र, चंदन और कुंज बिहारी शुकदेव श्याम चरण जय गुरुदेव का छपा हुआ दुपट्टा नीचे ले आना। वे भी सोचे कि आज ऐसा क्या है जो ये सब मंगवा रहे हैं। वे कहाँ जानते थे कि आज महाप्रयाण की रात्रि है। तभी जुगल माधुरी शरण जी गए, कृष्णवाला जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। कोई प्रसंग ऐसा छेड़ रहे थे जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा, जिसका शरीर गुरुद्वारे में छूट जाए उसे नहलाने की आवश्यकता नहीं होती। गुरुस्थान में शरीर छूटना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि तब उसका शरीर गुरुदेव की चरण रज से अभिषिक्त होता है। अब ये भी तो एक संकेत था। बता रहे थे उन्हें कि मेरा शरीर छूट जाएगा तो मुझे नहलाना नहीं, मैं गुरुदेव के चरण रज से लिपटा हुआ ही जाना चाहता हूँ। उन्हें इशारा दे दिया कि आज रात्रि तुम्हें इस बात का पालन करना है। लेकिन वे भी कहाँ समझ पाए कि उत्सव में क्या होने वाला है। उस दिन जब दिन का उत्सव समाप्त हो गया, सब लोग सरस कुंज से जाने लगे। तब जुगल माधुरी शरण जी सरस कुंज में नीचे तख्त पे ही बैठे हुए थे। सबसे हाथ जोड़कर कहने लगे, आज रात्रि के उत्सव में अवश्य पधारिएगा, ना जाने फिर कब मिलना हो। लोग समझे कि शायद आप वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जाने फिर कब मिलना हो। किसी ने कहा, हाँ सही बात है, अंत समय वृंदावन में रहकर वहां की रज में शरीर छोड़ना उचित है, परंतु आप सरस कुंज के उत्सवों में अवश्य आया जाया करना। ये सुनकर तो जुगल माधुरी शरण जी ने उत्तर दिया, कहा, मैं तो गुरु स्थान और वृंदावन को एक ही समझता हूँ। कभी यही नाचते गाते मेरे प्राण निकल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब ठाकुर जी का शयन हुआ। उसके पश्चात रात्रि के समाज की सब तैयारी नीचे की जाने लगी। राधा कृष्ण, शुकदेव जी, चरणदास जी, श्री सरस माधुरी शरण जी के चित्रपट विराजित किए गए। बहुत से लोग आ गए। कुछ लोग जो रात्रि भर जागरण नहीं कर सकते थे, वे छत पे ही सो गए। जुगल माधुरी शरण जी ने गुरु भाई श्री राम नारायण जी ठेकेदार जी से कहा, आज आप मेरा तिलक कर दीजिए। उन्होंने गोपी चंदन और दर्पण ला दिया, कहा, आप स्वयं कर लीजिए। जुगल माधुरी शरण जी का, नहीं, आप ही कीजिए, पीछे भी तो आप ही को करना है, आप ही तो करेंगे। वे समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। सोचे कि उपहास कर रहे हैं लग रहा है कुछ। उन्होंने तिलक कर दिया। प्रभु इच्छा से उसी समय दामोदर जी पटवारी नए नए घुंघरू ले आए और बोले, प्रोफेसर साहब, मेरी इच्छा है आज आप इन नए घुंघरू को पहन कर नृत्य करें। उन्होंने घुंघरू बांध लिए, पीला चोगा पहन लिया, टोपी धारण की और नृत्य कीर्तन के लिए तैयार हो गए। आरंभ किया गुरु वंदना के पदों के साथ, बंदो सरस बारंबार, जिनकी अंतिम पंक्ति थी, मोहि शुक मुनि बतायो सरस छवि उर्धार, जुगल माधुरी जन्म जीतो सकल शंका डार। मधुर स्वर में अब गाते जाएं, गुरुदेव की वंदना करते जाएं और उसके बाद सरस माधुरी जी द्वारा रचित शुकदेव मुनि जी के उत्सव की बधाइयां गाने लगे। हाथ में उल्टी टोपी लेकर मांगने का भाव बताते हुए देर तक वो पद गाते रहे सरस माधुरी जी का। और फिर गाया सरस माधुरी जी का एक अद्भुत पद, जिसकी प्रत्येक 2 पंक्ति के बाद अपनी 3 पंक्ति जोड़कर गाने लगे। उन्होंने गाया, द्वार आने पड़े सबको जता देते हैं, जाए नहीं और कहीं ये भी बता देते हैं। और इन 2 पंक्ति के बाद अपनी 3 पंक्तियां जोड़ी। खाना आबाद रहे दिल से दुआ देते हैं, देर से हम डरे दौलत पे सदा देते हैं, देखे शुकदेव मुनि अब मुझे क्या देते हैं। फिर सरस माधुरी जी की पंक्ति, यह है वे शान कि जिस शान पर निशान है शान, सिर झुकाते हैं यहाँ आके शहंशाह जहान। फिर अपनी पंक्ति गाई, आप हैं ऐसे सखी के कुर्बान, अपने बंदों को बना देते हैं दम में सुल्तान, आप बिगड़ी हुई तकदीर बना देते हैं। ऐसे ही कर करके 2 पंक्तियां सरस माधुरी शरण जी के साथ 3 पंक्तियां अपनी जोड़कर पद गाते रहे। और ये पद गाते गाते आप में आवेश बढ़ता गया।
भावावेश के उन्माद में तरह तरह से उछल उछल के उच्च स्वर में बहुत देर तक गाते रहे और अंत में आपने एक चीख मारी। श्री शुकदेव चरण दास और मूर्छित होके धरती पर गिर पड़े। चीख इतनी जोर की थी कि ऊपर छत पे सोते हुए लोग भी कांप गए। जब आपकी मूर्छा भंग हुई, आप उठ के खड़े हुए और बोले, आचार्य प्रभु से जो प्रार्थना की थी उन्होंने सुन ली है, उनका उत्तर सुन लो अब सभी। इतना कहकर वे गाने लगे, देख हमारा फेर हेर नहीं आवेंगे, जो कोई बूढ़ अनारी जग में उनसे भक्ति करावेंगे, जम जालिम की बंद छुड़ावे अमर लोक पहुंचावेंगे, भवसागर की नदी बहत है उस सो पार लगावेंगे, चरण दास सुखदेव कहत है आवागमन मिटावेंगे। अब भावावेश में गाते गाते आपका शरीर अवश होकर हारमोनियम बजाने वाले पर लुढ़क पड़ा। आपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और आपकी आत्मा काल के सर पर पैर रखकर सदा सदा के लिए आवागमन से छूटकर सखी स्वरूप धारण करके निकुंज में प्रिय सरस सखी और प्रिया प्रियतम से जाल में। तो ऐसे थे अद्भुत जुगल माधुरी शरण जी, जो काल पे भी विजय प्राप्त कर गए। वाड़ियों का एक अद्भुत ग्रंथ श्री सरस प्रताप छोड़ गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी रचनाओं का केवल 10 अंश ही कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब चोरी चला गया था। आपकी कविताओं के तो हिंदू मुसलमान सब बहुत आदर करते हैं। कई बार आकाशवाणी से भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आपका जीवन चरित्र गुरु भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। अद्भुत दीवानी की कथा है जो गुरुदेव की भक्ति करता है, गुरुदेव के सहारे जिसे ठाकुर जी मिल जाते हैं। तो आज जुगल माधुरी शरण जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।